हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं फ्लैश डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन। तो आज डिस्कस करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन। तो प्रिंसिपल देखते हैं। मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड बीइंग टू बॉयल व्हेन द सम ऑफ देयर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो क्या है, जब हमारा कोई इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर होता है और वो बॉयल होता है तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो देखो माना P1 रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड P2 द प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड। यानी जो हमारा P1 है वो हम वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं वाटर के, और जो P2 है वो ऑर्गेनिक प्रेशर यानी ऑर्गेनिक मटेरियल जो है लिक्विड है उसके वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन स्टीम डिस्टिलेशन द लिक्विड बॉयल एट टेम्परेचर एट विच, यानी जब हमारा डिस्टिलेशन लिक्विड का होता है या बॉयल होता है तो एक टेम्परेचर होता है जिस पर P1 और P2 जो हमारा होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका। तो देखो कंस्ट्रक्शन में यानी इसमें एक डिस्टिलेशन फ्लास्क ख्याल आता रहा है। तो इसमें दो होल होते हैं जो कि एक दूसरे डिस्टिलेशन फ्लास्क से कनेक्ट होते हैं, और फिर इसमें बैंड ट्यूब से थ्रू कंडेंसर होता है और यहाँ हम इसको रिसीव कर लेते हैं। तो देखिए इट कंसिस्ट ऑफ स्टीम कैन विद टू होल्स, यानी देखो ये हमारा वाटर बस वाटर ही है जो यानी जिसमें दो होल हैं इसमें, ठीक। तो दो होल दिए हुए हैं। तो यानी क्या कह रहा, ये एक स्टीम कैन से बना हुआ था जिसमें दो होल होते हैं। थ्रू वन होल सेफ्टी ट्यूब पासिस टू रिलीव प्रेशर इफ हाई प्रेशर जनरेटेड, यानी एक होल्स में हमारी सेफ्टी ट्यूब लगी होती है जो कि जो हम प्रेशर जनरेट हुआ हाई प्रेशर वाला उसको रिलीव कर देती है यानी छोड़ देती है अगर हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है। थ्रू अदर होल्स बेंड ट्यूब इज कनेक्टेड अदर एंड इज टू फ्लास्क हैविंग नॉन एक्वस लिक्विड। और जो दूसरा होल है हमारा यानी ये वाला जो होल है, एक ही होल हो गई तो सेफ्टी ट्यूब से कनेक्टेड है, और ये जो दूसरा होल है ये हमारा बेंड ट्यूब से कनेक्टेड है जो कि हमारा यानी दूसरे फ्लास्क से कनेक्टेड है जिसमें हमारा यानी नॉन एक्वस लिक्विड है। इसमें एक्वस लिक्विड है, इसमें हमारा नॉन एक्वस लिक्विड है। ए डिलीवरिंग ट्यूब इज ऑल्सो अटैच्ड टू फ्लास्क एंड कंडेंसर इज अटैच्ड टू रिलीव, और एक डिलीवरी ट्यूब भी अटैच्ड होती है हमारे जो फ्लास्क से होती है और कंडेंसर भी अटैच्ड होता है। देखो क्या है, ये हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है, एक जो ये डिलीवरी ट्यूब है, ये डिलीवरी ट्यूब है जो कि कनेक्ट है किससे, हमारे डिस्टिलेशन फ्लास्क से। नाउ वर्किंग देखते हैं इसके। स्टीम कैन इज फिल्ड विद वाटर। देखो क्या होता है जब हम स्टीम कैन को फिल कर देते हैं वाटर से, द नॉन एक्वस फ्लूइड प्लेस्ड इनटू फ्लास्क एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एडिड। देखो फिर हम दूसरे फ्लास्क में अपना नॉन एक्वस लिक्विड भर देते हैं या इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो कि हम स्मॉल क्वांटिटी में ऐड कराते हैं। द फ्लास्क इज देन हीटेड, फिर हम फ्लास्क को हीट कराते हैं। नाउ स्टीम इज बबल्ड थ्रू कंटेंट इन द फ्लास्क, फिर यानी जो हमारे स्टीम के बबल होने लगते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं फ्लास्क में। द वेपर्स ऑफ कंपाउंड मिक्स अप विद स्टीम एंड एस्केप इनटू कंडेंसर, जो हमारे यानी वेपर्स हैं वाटर की और जो कंपाउंड है यानी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी मिक्स हो जाती हैं एक साथ और कंडेंसर में चली जाती हैं। द ऑब्टेन कंडेंसेट इज द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड नॉन एक्वस लिक्विड विच कैन बी सेपरेट, और कंडेंसर में जाके जो हमारा कंडेंसेट होता है वो वाटर और जो हमारा नॉन एक्वस लिक्विड है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और उनको सेपरेट कर लिया जाता है। यूसेज देखते हैं। यूज फॉर सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड, यानी हम इसको इमिसिबल लिक्विड के सेपरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल सच एस क्लोव ऑयल, यानी इसको हम वोलेटाइल ऑयल को भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। एडवांटेज,
यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग मोस्ट फैट ऑयल एंड वैक्स। ये देखो जो हमारे फैट और ऑयल्स और वैक्स होते हैं उनको भी एक्सट्रैक्टिंग कर देता है। यूजफुल इन फ्रेगरेंस एंड इसेंशियल ऑयल इंडस्ट्री, यानी ये फ्रेगरेंस इंडस्ट्री और जो हमारे इसेंशियल ऑयल है, यानी जैसे बहुत सारे ऑयल है जो हमारे लिए इसेंशियल है, उस इंडस्ट्री में भी यूज़फुल है। तो डिसएडवांटेज देखते हैं। हैविंग हायर इनिशियल कॉस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट इन द इक्विपमेंट, जो इसका यानी इनिशियल कॉस्ट है, इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही हाई है, जिसमें इसमें इस इक्विपमेंट में हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये इसकी डिमेरिट थी। अब डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक, प्रिंसिपल देखते हैं इसका। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आर डिफर्स फ्रॉम सिंपल डिस्टिलेशन। देखो जो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो बस थोड़ा सा ही चेंजिंग है सिंपल डिस्टिलेशन से। बिकॉज इन सिंपल डिस्टिलेशन वेपर पास थ्रू ए कंडेंसर एंड कलेक्टेड इन द रिसीवर। क्योंकि देखो जब हमारा सिंपल डिस्टिलेशन में क्या हो रहा था, हमारी वेपर्स पास हो रही थी कंडेंसर से और कलेक्ट हो रही थी रिसीवर में जाकर। वाइल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द वेपर पास थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे जो वेपर्स होती हैं वो पहले फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को पास करती हैं। वेयर पार्शियल कंडेंसन ऑफ वेपर आर एंड ए पार्ट ऑफ कंडेंसिंग वेपर्स गोज टू द स्टिल। देखो जब हमारा जो पार्शियल कंडेंसन होता है वो फ्रैक्शनेटिंग कूलिंग में ही हो जाता है, और जो दूसरा जब वेपर कंडेंसर में होती हैं तब वो ज़्यादा हो जाती यानी रुक जाती हैं। तो ये हमारा डायग्राम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। देखो ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगे हुए हैं, यानी जो कॉलम है ये हमारा फिर क्या है, कंडेंसर से अटैच्ड है। ये हमारा रिसीवर है जिसमें हमें डिस्टिलेट मिल रहा है। तो देखो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ एज सेम सिंपल डिस्टिलेशन सच एज राउंड बॉटम फ्लास्क, बर्नर, कंडेंसर, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एंड रिसीवर। देखो ये बिल्कुल सेम सिंपल डिस्टिलेशन के ही तरह बना हुआ है, तो जिसमें रोटम बॉस राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, बर्नर होता है, कंडेंसर भी होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है और रिसीवर है। द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आर इंसर्ट बिटवीन द कंडेंसन एंड फ्लास्क। लेकिन जो हमारे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है वो कंडेंसर और राउंड बॉटम फ्लास्क के बीच में प्रेजेंट है। ऑन लार्ज स्केल द कंडेंसर अटैच्ड एट ए टॉप ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और जो हमारा यानी जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है और जो हमारा कंडेंसर अटैच्ड है वो बिल्कुल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के टॉप पर अटैच्ड है। द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हैज़ लार्ज एरिया फॉर प्रोवाइडिंग सफिशिएंट फ्लो कंडेंसर। देखो जो हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है उसके पास एक लार्ज एरिया होता है, यानी जो हमारा वेपर्स है वो अच्छे से फ्लो कर सकें, यानी सफिशिएंट फ्लो कर सके, उसके लिए हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का लार्ज एरिया होता है। द कंडेंसर आर कन्वर्ट वेपर्स टू लिक्विड एंड कलेक्टेड इन रिसीवर। तो जब हमारा कंडेंसर होता है वो कन्वर्ट कर देता है वेपर्स को लिक्विड में और हमारे कलेक्टेड कर ली जाती है रिसीवर में। तो वर्किंग देखते हैं। Firstly, take mixture in a distillation flask. After introducing mixture on the flask, start to heat. देखो सबसे पहले हम डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिक्सचर को इंट्रोड्यूस कराते हैं और इंट्रोड्यूस मिक्सचर कराने के बाद फ्लास्क को हीटेड कराते हैं। Soon heating all temperature liquid convert into vapors and start move upward. लेकिन कुछ समय बाद ही जो हमारा हीटिंग है वो सभी मिक्सचर को गर्म कर देता है और कन्वर्ट करने लगता है वेपर्स में, और जो वेपर्स होती हैं वो स्टार्ट शुरू कर देती हैं अपवर्ड को, यानी ऊपर को उठना शुरू कर देती हैं। द बॉइलिंग पॉइंट इज लो, मूव अपवर्ड फर्स्ट। तो देखो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले
ऊपर उठेंगी, यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे पहले ऊपर उठेंगी। दोज बॉइलिंग पॉइंट इज हाई मूव अपवर्ड लेटर, और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हाई होगा वो बाद में उठेगा, यानी उसकी स्टीम बाद में बनेंगी। देन वे द वेपर रीच इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, तब हमारी जो वेपर्स अपवर्ड को मूव करी थी तब हमारी जो वेपर्स है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पहुंचेंगी। दीज वेपर्स रीच इन कंडेंसर वेयर इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड डिस्टिलेट एंड रिसीव फर्स्ट लिक्विड ऑफ विच बॉइलिंग पॉइंट इज लो। तब क्या होगा, जब हमारे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पहुंचेंगी और जो फिर ये वेपर्स जो होंगी वो हमारे कंडेंसर में पहुंचेंगी, जहां हमारा जो कंडेंसर है वो कन्वर्ट कर देता है वेपर्स को लिक्विड में, यानी जिसको हम डिस्टिलेट कहते हैं, और फिर वो रिसीव हो जाती हैं रिसीवर में। लेकिन जो फर्स्ट लिक्विड होगा वो वही लिक्विड होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सेकेंड लिक्विड विच बॉइलिंग पॉइंट हाई कलेक्टेड इन अदर रिसीवर, और जिसका हम सेकेंड लिक्विड जो है वो होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और उसको हम अलग रिसीवर में कलेक्ट करते हैं। तो यूजेस देख लेते हैं इसके। इट इज़ मेथड यूज इन सेपरेटिंग वोलेटाइल लिक्विड, यानी जो हमारा ये मेथड है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वाला, वो वोलेटाइल लिक्विड को भी सेपरेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इट हैज़ बीन यूज इन द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, यानी इसके पास ऐसी टेक्निक भी होती है या मेथड होता है जिसमें हम मिक्सचर को सेपरेशन भी कर सकते हैं और उस प्योरिफिकेशन भी करते हैं सॉल्वेंट का। एडवांटेज हाई इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट, यानी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और एफिशिएंट भी है। इजी टू यूज़, और इसको हम इजी कर सकते हैं, यानी यूज़ कर सकते हैं इजी। डिसएडवांटेज देखते हैं क्या है। हाई कैपिटल कॉस्ट, जो इसका कॉस्ट है वो हाई है। नॉट फ्लेक्सिबल, और ये किसी यानी फ्लेक्सिबल सब्सटेंस के लिए नहीं है। नॉट इजी टू स्टरलाइज, और इसको हम अच्छे से यानी इजी स्टरलाइजेशन नहीं कर सकते। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। ये हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है और इसके बाद हमारा डिस्टिलेशन खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल। द लिक्विड फिल्म ऑन हीटेड सरफेस अंडर हाई वैक्यूम प्रोड्यूस वेपर्स एंड देन ईच मॉलिक्यूल कंडेंसेट इंडिविजुअली एंड डिस्टिलेट इज कलेक्टेड। देखो क्या होता है, इसमें हमारी एक लिक्विड की फिल्म होती है जो कि हमारी सरफेस पर होती है, यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन है उसकी सरफेस पर होती है, जिसमें हम हाई हीट और वैक्यूम प्रोड्यूस कराते हैं जिससे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। और जो ईच मॉलिक्यूल है यानी जो कंडेंसेट होता है ईच मॉलिक्यूल का, वो डिस्टिलेट बन जाता है और उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। देखो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। देखो जो हमारा लिक्विड है, हम फीड इंट्रोड्यूस कराते हैं यहाँ से, तो जो हमारा फीड है वो इस पर आकर बिखरता है, यानी यहाँ आकर होता है, तो वो हमारा इस फिल्म बना लेता है इस सरफेस पर। फिर जब फिल्म बना लेता है तो यहाँ से हमारा कुछ रेसिड्यू निकलता है जो इसमें आगे कलेक्ट हो जाता है। वो फिर जो फिल्टर यानी जो हमारा डिस्टिलेट हुआ है वो इस फिल्म पर आकर अटैच हो जाएगा। तो जो हमारा डिस्टिलेट है वो इस यहाँ आकर कलेक्ट कर लिया जाएगा। और ये जो हमारा है यानी ये वैक्यूम सिस्टम पॉइंट है, ये कि हम वैक्यूम जो प्रोड्यूस करा रहे हैं इसको वही। और इसमें जब हमारा लिक्विड होता है ना तो सेंट्रीफ्यूगल यानी ऐसे ही मूव करता है, तो मूव करने के बाद यहाँ फिल्म बन जाती है। तो देखो क्या कैसे बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए वेसल एंड जैकेट इज प्रोवाइड अराउंड वेसल्स। क्या है, देखो जो ये है ना, ये हमारे ये देख रहे आप, ये वेसल्स है, यानी स्टीम जैकेट वेसल्स जो है क्या है, ये एक वेसल से बना हुआ होता है जिसमें स्टीम जैकेट प्रोवाइड कर जाती है वेसल्स के चारों ओर। वाइपर इज ऑल्सो अटैच्ड टू द वॉल ऑफ वेसल्स। देखो जो वाइपर्स है वो कनेक्ट होता है वॉल यानी वेसल की वॉल से। वाइपर आर ऑल्सो अटैच्ड टू रोटेटिंग हीट थ्रू रोटर्स। जो हमारा वाइपर्स है वो अटैच होता है जो हमारा रोटेट कर रहा है, हीटिंग जो रोटर है वो हीटेड कर रहा है, यानी जो हमारा रोटेटिंग हेड है उससे अटैच होता है जो हमारा वाइपर होता है। वैक्यूम पंप आर कनेक्टेड बाय ए लार्ज डायमीटर पाइप। जो हमारा वैक्यूम है
जो हमारा देखो ये वैक्यूम जो लग रहा है वो कनेक्ट होता है एक लार्ज डायमीटर में और पाइप से कनेक्ट होता है। द कंडेंसर इज ऑल्सो अटैच्ड टू द वॉल, और जो हमारा कंडेंसर होता है वो अटैच भी होता है वॉल से। देयर आर ऑल्सो प्रोविजन आर मेड फॉर फीड एंड कलेक्टिंग द डिस्टिलेट एंड अनडिस्टिलेटिंग लिक्विड रेसिड्यू। देखो फिर हम क्या देखते हैं, जो हमारा फीड तैयार हुआ है उसको हमने कलेक्ट किया है डिस्टिलेट में, और जो हमारा नहीं हुआ है अनडिस्टिलेटेड लिक्विड है उसको हम रेसिड्यू में कलेक्ट करते हैं। देखो वर्किंग क्या है इसकी। द वेसल वॉल आर हीटेड सरफेस सुटेबली बाय ए हीटिंग जैकेट। देखो जो हमारी वेसल्स है उसको हम हीट करते हैं सुटेबली हीटिंग जैकेट के थ्रू। द फीड फ्लो डाउन द वॉल्स एंड इज स्प्रेड टू ए फिल्म बाय वाइपर। फिर हमारा क्या होता है, जो हमारा फीड है वो फ्लो डाउन करता है वॉल्स के चारों ओर और सैप यानी स्प्रेड होता है, एक स्प्रेड करके फिल्म बनाई जाती है वाइपर के थ्रू। ड्यू टू हीट लिक्विड फिल्म इवेपोरेट एंड वेपर्स हिट द कंडेंसर। एंड देखो जब हमारे हीट मिलेगी किसी लिक्विड को फिल्म को तो वो इवेपोरेट होगी। अब इवेपोरेट होने पर वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनने के बाद उसको कंडेंसर में ले लिया जाता है। तो देखो कंडेंसर में लिया जाता है तो फिर कलेक्ट द कंडेंसेट एज प्रोडक्ट, और जो हमारा कंडेंसेट हुआ है उसको प्रोडक्ट हुआ है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। द रेसिड्यू इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ वेसल्स एंड इट्स रिसर्कुलेटेड, और जो हमारा रेसिड्यू है उसको भी कलेक्ट कर लिया जाता है बॉटम से, जो वेसल्स के बॉटम से, और इसको हम रिसर्कुलेट कराते हैं यानी उसको दोबारा डिस्टिलेशन कराने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए इसके यूजेस क्या है। फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ ऑयल, यानी ऑयल की प्योरीफिकेशन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मोलिकुलर डिस्टिलेशन का। फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ केमिकल, यानी केमिकल की प्योरीफिकेशन भी के लिए भी हम यूज़ किसका करते हैं, मोलिकुलर डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक डिस्टिलेशन ख़त्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम सेंट्रीफ्यूगेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।